कुछ लोग कहते हैं कि सनातन आस्था में क्या भगवान आते हैं, तो हम कहते हैं हमारे भगवान तो कहीं भी आ जाते हैं। यदि द्रौपदी भरी सभा में हाथ उठा देगी, अधर्म चरम पर होगा, मर्यादाएं लुप्त हो रही होंगी, कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, कोई सत्ता पर बैठे बैठे कुर्सी के पाए पकड़े बैठा होगा और कोई अगल बगल वाले बैठे हुए ये सोच रहे होंगे कि हमारा काम केवल सिंहासन की रक्षा करना। महाभारत आप पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा। धृतराष्ट्र को ये चिंता नहीं थी कि मर्यादाएं लुट रही हैं, अस्मिताएं लुट रही हैं। धृतराष्ट्र को केवल अपनी कुर्सी की चिंता थी, मेरी कुर्सी सुरक्षित रहे, परंपराएं कुछ भी हो, मर्यादाएं कुछ भी हो, कुछ भी होता रहे। अंधा था लेकिन बहरा नहीं था। द्रौपदी की चीत्कार कानों में पड़ रही थी, उसके जानता था। और अगल बगल में भीष्म और द्रोण थे, वो ये सोच कर बैठे थे कि बस सिंहासन की रक्षा हमारा कर्तव्य है, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा। अरे भाई, जब यही कर्तव्य हो जाएगा कि कोई सत्ता पकड़े बैठे रहना चाहेगा और कोई सिंहासन की रक्षा कोई कर्तव्य मान लेगा और ये भुला दिया जाएगा कि सिंहासन किसकी रक्षा के लिए है। गीता वो सिखाती है, सिंहासन अस्मिताओं की रक्षा के लिए है, परंपराओं की रक्षा के लिए। और हमारे में से प्रत्येक को इस बात के प्रति जागरूक भी रहना है कि हमारी परंपराएं कहां सुरक्षित हैं। और ये वर्तमान का समय बहुत बड़ी चुनौतियों वाला समय है, बहुत बड़ी चेतावनियों वाला समय है। चारों ओर से कहीं ना कहीं कुदृष्टि सनातन पर हो रही है और ऐसे में हम सबको अपने सनातन के गौरव, सनातन की अस्मिता के प्रति निश्चित जागरूक रहना। भगवान आते हैं, निश्चित आते हैं। जब ये देखा कि कोई नहीं ध्यान दे रहा और द्रौपदी के हाथ खड़े हैं, तो भगवान उसी सभा में वस्त्र अवतार बनकर आए थे या नहीं आए थे? बताओ, आए थे या नहीं आए थे? आए थे, निश्चित आए थे। जब लगेगा कि धर्मपरायणा मीरा इतनी दृढ़ है आत्मविश्वास में अपने कि राणा का भेजा हुआ विष का प्याला अगर कान में एक बार शब्द पड़ गया कि चरणामृत है, राणा ने गिरधर गोपाल की पूजा करके चरणामृत भेजा है, शब्द कान में पड़ा, मीरा ने प्रसन्न होकर हाथ में ले लिया। दासी ने फिर बता भी दिया, महारानी चरणामृत नहीं, सत्य ये है कि राणा ने तुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा है। और उस समय भी यदि विश्वास दृढ़ है, जैसे कल बताया था ना अरविंद घोष की बात, उस समय भी यदि विश्वास दृढ़ है कि विष होगा किसी और के लिए, मेरे लिए तो चरणामृत है, मैं तो यही सोच करके पीऊंगी कि मेरे श्याम सुंदर ही इस रूप में मेरे सामने। मीरा ने पिया और स्वयं भगवान ने विष के प्याले में प्रकट होकर विष को अमृत बनाया था। ये सनातन है, ये सनातन का गौरव है। कभी भी हो भगवान आ सकते हैं, आते हैं, विश्वास की दृढ़ता होनी चाहिए। तो सखू की बात, हम प्रसंग हमारा वहीं घूम रहा है, सखू की बात चल रही थी, जहां से विषय थोड़ा उस भाव स्थिति की ओर चला गया। सखू जब रात हो गई, नींद नहीं थी, देख रही थी यात्री भर जाने वाले जगन्नाथ धाम के लिए तीर्थ यात्रियों को। मन में भाव उमड़ रहा था, काश मैं भी जा पाती, काश मैं भी जा पाती। कहीं आंखों में अश्रुधारा आ जाती, फिर पूछ देती कि कहीं घर में कोई देख ना ले। और आधी रात के समय स्वयं भगवान जगन्नाथ आए थे। और सखू को आकर कहा, सखू
तो ऐसा कर, तू 2-3 दिन के लिए चली जा, ये तीर्थ यात्री इन्हीं के साथ निकल जा। कहने लगी ये नहीं हो सकता घर में। और झट से भक्तमाल की भाषा है ये, झट से भगवान जगन्नाथ ने सखू का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसी सखू थी। हाँ, भक्तमाल में तो ये भी लिखा है कि सास ने ये सोचकर कि यात्री जा रहे हैं कहीं ये भाग ही ना जाए घर से, सास ने बांध रखा था उसको। वहाँ भक्तमाल में लिखा है ऐसा, बांध रखा था। घर में एक कोई पोल होगा, कुछ भी होगा। भगवान ने खोला, सखू को कहा कि मुझे इसके ऐसे ही बांध दे। सखू रोए, मैं कह रहा हूं ना। बांध के सखू गई, 3 दिन तक सारे काम किए। सास दिन में खोलती, काम करवाती, रात को फिर बांध देती, करते रहे करते रहे करते रहे। और जब सखू वापिस आई तब तक घर का वातावरण ही बदल गया था। होना भी था। अब सखू के साथ सौभाग्य तो उनको भी मिला ही ना, कि भले वेश बदला हुआ, कि भगवान भोजन बना रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, वस्त्र सफाई कर रहे हैं घर के, उस रूप में। तो वातावरण तो बदला भी। देखो, आज भी दिन में किसी ने कहा कि जब कुछ ऐसा होता है कि सुबह ध्यान साधना के समय कि मन बहुत ऐसा हो जाता है, घर में कोई ना कोई बोल देता है, तो हमने कहा धैर्य बनाए रखो, उनके स्वभाव पर अपने आप को ना उतारो, अपना धैर्य बनाए रखो, संयम बनाए रखो, शब्दों में बिल्कुल अपने भाव स्वभाव ठीक रख करके शब्दों का व्यवहार करो। और ये निश्चित समझो, यदि हमारा भाव ठीक है तो वातावरण बदलते हैं, बदलेगा। हाँ, एक स्तर पर उतर आओगे तो फिर तो कलह क्लेश बने बनाए हैं, वो नहीं, प्रयास करें। अस्तु, बात चल रही, कर्म तो होते हैं, होने हैं, करने ही हैं, करने भी चाहिए। कर्मों के प्रति प्रमाद पूर्ण रवैया गीता को स्वीकार नहीं, लेकिन कर्म करते हुए कर्तापन का अभिमान नहीं, बस वो साथ है, ये एहसास बनाए रखो। उसकी चेतना शक्ति से, उसकी कृपा शक्ति से कर्म हो रहे हैं, इस भाव से कर्म करते रहो, व्यर्थ का गुस्सा नहीं। एक बात हमें बड़ी प्रिय लगती है, प्राय सुनाते भी हैं, बहुत से नए श्रोता हैं, उनकी समझ में आ जाएगा ये सूत्र कि कैसे कर्म करना है। एक संत किसी मंदिर में गए, देखा जाकर कोई मजदूर पत्थर कुटाई का काम कर रहे थे। संत ने पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, जैसे ही संत ने पूछा क्या कर रहे हो, एकदम देखा गुस्से से, कहा दिखाई नहीं देता, पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। यहां बैठे हुए तो नहीं होगा कोई, लेकिन देखो कुछ बातों का तो व्यवहार में ध्यान रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। ये व्यर्थ का छोटी छोटी बात पे आवेश बना लेना, इसका सीधा अभिप्राय यही है कि अभी अध्यात्म हमारे अंदर नहीं है। इसे आप किसी रूप में भी ले, लेकिन ये सत्य है कि अगर किसी की छोटी बात मेरे मन का एकदम आवेश बन जाती, एकदम आवेश बन जाती, तो वो नहीं होना चाहिए। धैर्य बहुत अच्छा लक्षण है जीवन का। भगवद गीता में कई बार धृति, 3 तरह की धृति बताएगी। धैर्य जीवन का एक बहुत अच्छा लक्षण, धैर्य पूर्वक बात को लिया कर, अधीरता नहीं, उतावलापन नहीं, जल्दी से असहजता नहीं जीवन में, और आवेश तो बिल्कुल नहीं।
अपनी अंदर की क्षमताओं का ह्रास हो जाता है। और कईयों की आदत होती है, जरा सी कोई बात पूछ भी ले तो उत्तर भी देना है तो एकदम गुस्से में, दिखता नहीं तुझे क्या? क्या पड़ा है भाई? संत ने पूछा क्या कर रहे हो? दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूं और क्या। संत सहज थे, चुपके से आगे निकल गए। ये धर्म क्षेत्र कर्म धर्म कैसे बने? संत आगे गए, एक और मजदूर वही काम कर रहा था, पत्थर तोड़ रहा था। संत ने उससे भी पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? उसने क्या तीखापन तो नहीं दिखाया, लेकिन रूखापन था। बस करना क्या महाराज, मजदूरी कर रहा हूं, कोई मिल जाएगा, जाकर बच्चों की रोटी खिला दूं, और हमारे वश का क्या है, कर सकते। एक तो होता है तीखापन, एक स्वभाव में होता है रूखापन, शब्द कहने कहने में। संत आगे निकल गए। एक और मजदूर ऐसा ही मिला, संत ने उससे भी पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो? अब ये उत्तर सुनना और फिर निर्णय करना कि हमें कैसा मजदूर बनना। हाँ, मजदूर का मतलब वो ना समझ लेना, महाराज जी हम तो अच्छे भले सेठ हैं, आप हमें मजदूर बना रहे हो सत्संग, हाँ वो मतलब नहीं है। एक बार हमने कह दिया कि मालिक बनकर नहीं जियो, माली बनकर जियो। बाद में हमें सच में किसी ने बाद में टोक दिया, महाराज जी इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी प्रॉपर्टी, मैं उसका मालिक, और आप कहते हो मालिक बनकर नहीं जियो, माली बन के जियो। आप ये कैसे कह रहे? हाँ, हमने कहा मालिक बनकर नहीं, किराएदार बन के जियो। हालांकि अर्थ हमने स्पष्ट कर दिया था कि मालिक एक ही है, हम सब, जिंदगी का मालिक भी वही है, सृष्टि का मालिक भी वही है, और हम तब तो उसके हैं ना, दिया हुआ उसका है, हम तो केवल उपयोग कर रहे हैं उसके नाम, उसके भाव से। तो मजदूर बना, हमारा ये कोई आशय नहीं व्यासपीठ का, मजदूर बन, चलो ये कह देते हैं, मजदूर शब्द नहीं लगाते, भाई तीन में से कैसा बनना है ये निर्णय हमें आज करके उठना है यहाँ से, और वैसा फिर बनना भी है, केवल बात बात नहीं। तीसरे से जब पूछा कि कैसा बनना है, तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने बड़े प्यार से उत्तर दिया, महाराज करना क्या, सौभाग्य मिला हुआ है, भगवान का मंदिर है, मैं तो उनकी सेवा में लगा हुआ हूं उनके नाम पर, और आनंद ले रहा हूं। उन्होंने जो सेवा दे रखी है यहाँ की, मैं तो सेवा का आनंद ले रहा हूं। ना मुझे ये पता कि पत्थर टूट रहे हैं, ना मुझे ये पता कि हथौड़ी चल रही है, मैं तो केवल एक ही दृष्टि है कि बस भगवान की सेवा मिली हुई है, वो कर रहा। तो ये गीता का धर्म, कर्म को धर्म के बनाने की दृष्टि है। हर काम को उसकी सेवा मानकर करो ना, क्यों व्यर्थ के तनाव बढ़ाने, क्यों व्यर्थ का दबाव बनाना, क्यों आवेश करके वही कर्म करना है। देखो सैलरी तीनों को जैसी मिल रही थी, काम तीनों का एक जैसा था, लेकिन अंतर क्या था? भाव का अंतर था।